तो पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप जान लीजिए, क्योंकि इस मामले में जांच में लगातार एसओजी जुटी हुई है और बड़ी कामयाबी मिली है एसओजी की टीम को। यहां टीम में 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्त में लिया गया है। एसओजी की टीम जयपुर एसओजी मुख्यालय में गिरफ्त में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। तस्वीरें आपके सामने मैं रख रही हूं। जानकारी ये मिल रही है कि गिरफ्त में लिए गए लोगों में बैच का टॉपर भी शामिल है। एसओजी ने 29 फरवरी को जेईएन पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के दौरान हुई पूछताछ के बाद एसओजी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जगदीश ने एसआई भर्ती 2021 में भी तमाम कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध करवाए थे। एसओजी की टीम तमाम दस्तावेजों की जांच कर रही है और जांच एजेंसी कह रही है कि पेपर लीक कर या फिर डमी कैंडिडेट बिठाकर ऐसे कैंडिडेट परीक्षा में पास हुए थे। तो पेपर लीक केस में एसओजी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। माना यह जा रहा है कि पकड़े गए लोगों से पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस पर मेरे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की एक रिपोर्ट आप देखिए। देखिए, राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसे ही भजनलाल सरकार आई है, उसने एक एसआईटी का गठन किया था, क्योंकि पेपर लीक बहुत बड़ा इलेक्शन मुद्दा भी बना था। और एसआईटी जिसको हेड कर रहे हैं एडीजी वीके सिंह, उनके नेतृत्व में एसओजी ने इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की है। अब हर्षवर्धन मीना और जगदीश यादव को अरेस्ट करने के बाद, जिन्होंने जेईएन का पेपर लीक किया था, उसके बाद में उनके हाथ लगा था जगदीश बिश्नोई। जगदीश बिश्नोई को पेपर लीक माफिया, चीटिंग माफिया में गुरु के नाम से जाना जाता था। और गुरु की इंटेरोगेशन के बाद पुलिस को इस तरह से लीड्स मिली है कि जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें बड़े पैमाने पे चीटिंग हुई थी। और इसके तहत उन्होंने 15 अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स पुलिस पर्सनल को उठाया है। राजस्थान पुलिस अकेडमी से 12 को लिया है, 2 को अपने घर से पकड़ा है, बाड़मेर और सांचौर से, और 1 को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ से लिया गया है। उनका इंटेरोगेशन चल रहा है और लगता है कि उनसे अगर ठोस लीड्स मिलते हैं तो फिर एसओजी ये भी एस्टैब्लिश कर पाएगी कि सब इंस्पेक्टर एग्जाम पर चीटिंग हुई थी। कौन है जगदीश बिश्नोई? जगदीश बिश्नोई को गुरु के नाम से जानते हैं और बताया जाता है कि वो पेपर लीक माफिया का एक तरह से सरगना है। जब से एसओजी ने ये केस संभाला है, एसओजी ने हमें बताया है कि यहाँ पर जो राजस्थान में एक पूरा चीटिंग माफिया पनप रहा था, और साथ ही जो चीटिंग माफिया था वो कभी कभी एक साथ कोलैबोरेशन में काम करता था, कभी कभी कंपटीशन में रहता था। तो ऐसा नहीं है कि कोई सब अलग अलग पेपर लीक करते थे, कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और ये बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है एसओजी को लेकर। इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है कि अब जो है ये सरकार इस बात से प्रतिबद्ध है, इस बात से उन्होंने सोच लिया है, गांठ बांध ली है कि वो पेपर लीक जो माफिया है उसको वो खत्म करेंगे राजस्थान में और उसकी तह तक वो पहुंचेंगे। तो मास्टरमाइंड नाम है जगदीश बिश्नोई, जिसे गुरु के नाम से जाना जाता है। और जब एसओजी की टीम ने इसी जगदीश बिश्नोई से पूछताछ की तो ये बड़े खुलासे इसकी ओर से किए गए हैं। और अब कार्रवाई के तहत जानकारी ये है कि 15 यहाँ ट्रेनी जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको गिरफ्त में लिया गया है। और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है इस मामले में? सहयोगी मुबारक इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है, उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। पूछताछ में क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं मुबारक खान की जो 15 सब इंस्पेक्टर ट्रेनी जो हैं वो गिरफ्त में लिए गए हैं, ये पूछताछ में बड़े खुलासे कर सकते हैं। और क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए मनी, इस पूरे पेपर लीक को लेकर जिस तरह जो है एसओजी एडीजी वीके सिंह लगातार जिस तरह कार्रवाई कर रहे हैं, एक के बाद एक परतें जो है करीब 4 साल पहले हुए जेईएन भर्ती परीक्षा के बाद से जो है वो खुलने लगी। आरोपी इस मामले के अंदर जिन लोगों को बनाया गया था, करीब 20 से ज्यादा लोग पहले गिरफ्तार हुए और कल जो है 15 उन लोगों को भी हिरासत में अब लिया गया है जो कि डमी कैंडिडेट या पेपर लीक करके जो है नौकरी पाने मतलब कह सकते हैं कि पा चुके थे, जो कि ट्रेनिंग कर रहे थे। जिनमें 12 लोगों को आरपीए से, राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी से हिरासत में लिया गया और जो 3 है उनको 2 को घर से लिया गया और 1 को जो है किशनगढ़ ट्रेनिंग सेंटर से उठाया गया। तो ऐसे में इन सभी को चिन्हित करके, क्योंकि लगातार इन लोगों की मिलीभगत की चीजें सामने आ रही थी कि ये इन लोगों के पास पेपर पहुंचा था। और इस घटना की शुरुआत होती है 2020 में जेईएन भर्ती परीक्षा मामले में, जब गिरफ्तारी होती है राजेंद्र यादव और हर्षवर्धन मीना, इन लोगों की जब गिरफ्तारी हुई तो इन लोगों से कई सारे जो इनपुट है वो एसओजी के पास मिल आए। तो एसओजी के पास जब इनपुट आए तो ऐसे में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर भी इन्होंने कुछ जानकारियां दी। और इनकी जो स्कूल्स है, जैसे राजेंद्र यादव की स्कूल है अमर पब्लिक स्कूल, और हर्षवर्धन मीना दौसा और उस इलाके में सक्रिय था, और जो तीसरा इनके साथ आरोपी था
वो गंगानगर और अन्य जगह सक्रिय था। तो ऐसे में इन लोगों के किन किन लोगों से संपर्क थे, इन लोगों के पास क्या कुछ अहम जानकारियां थी, वो जुटाई गई। इनके घरों पर जो एसओजी की टीम है वो पहुंची और कई संदिग्ध जो दस्तावेज थे वो बरामद किए गए। ऐसे में जांच को जब आगे बढ़ाया गया तो इन लोगों के जहां तक इन्होंने पेपर पहुंचाए थे तो कुछ नाम इनको याद थे। तो ऐसे में जब इनको उन लोगों के नाम याद थे कि जिन तक पेपर पहुंचाया, तो उन लोगों के तक एसओजी पहुंची और जब उनसे राज उगलवाए गए तो कई सारे नाम सामने आए, जिसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई। और उनकी टॉपर भी भूमिका शामिल क्या था। है जो गिरफ्त में है ट्रेनी सब इंस्पेक्टर मुबारक, इनकी भूमिका क्या रही? और चौंकाने वाली बात तो ये भी रही कि इन आरोपियों में टॉपर भी शामिल है। बिल्कुल, देखिए जो आरोपी इसमें जो टॉपर है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का, खिलेरी, वो भी खुद इसमें शामिल है। कई ऐसे भी लोग शामिल है जो कि परीक्षा जिन्होंने दी, कई रिटर्न तो पास हो गए लेकिन फिजिकल फेल हो गए। कई ऐसे भी नाम सामने आ रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पाई, लेकिन पेपर लीक में वो लोग पर्चा उन तक पहुंचा था। कई लोगों ने डमी कैंडिडेट बिठाए, अलग अलग तरीके की चीजें हैं। और इन आरोपियों में जो जैन भर्ती परीक्षा में राजेंद्र उर्फ राजेंद्र जो है, जो कि सब इंस्पेक्टर का चयनित अभ्यर्थी हम कह सकते हैं, वो भी जैन भर्ती परीक्षा मामले में एसओजी की गिरफ्त में है। ऐसे में वहीं से एसओजी को इनपुट मिली कि उसके पास पेपर कहां से आया। तो आगे से आगे जब कड़ी जुड़ती गई तो इन लोगों के नाम सामने आए और कई जगह जो है डमी ये कैंडिडेट पेपर लीक की खाई कितनी गहरी है मुबारक खान? क्योंकि हम दिन भर लगातार देख रहे हैं, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और कभी लगता है कि चलिए अब मामला भी खत्म हो जाएगा, मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, लेकिन फिर अगले दिन कुछ नई अपडेट सामने आती है और फिर कुछ जो आरोपी हैं वो गिरफ्त में ले लिए जाते हैं। तो ये पेपर लीक की खाई कितनी गहरी है? और क्या लगता है जो ये 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्त में लिए गए हैं, ये जो मगरमच्छ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं लगातार, वो अब पकड़ा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जगदीश बिश्नोई, देखिए सबसे पहले जब ये राजेंद्र यादव और हर्षवर्धन मीणा ये पकड़े गए तो जगदीश बिश्नोई का नाम सामने आया। पुलिस जगदीश बिश्नोई तक पहुंची तो जगदीश बिश्नोई के द्वारा कई और भी लोग नाम है जो जिनके नाम सामने आए। तो ऐसे में यूनिक बाबू, हालांकि वो अब तक फरार है, वो जिस दिन इन लोगों की गिरफ्तारी हुई उसी दिन उसे भनक लग गई और वो फरार हो गया। और बताया जा रहा है कि उसको लेकर भी लुकआउट नोटिस एसओजी जो है वो जारी कर सकती है। और इन लोगों का अलग अलग इलाकों में, जैसे जालोर, सांचौर, बाड़मेर, उस इलाके में एक अलग गैंग काम करती थी, बिश्नोई गैंग जिसे कहते हैं, वो गैंग उधर काम करती थी। तो जयपुर और दौसा इलाके में राजेंद्र यादव और हर्षवर्धन मीणा लोग ये इस इलाके में काम करते थे। तो इस तरीके से ये एक अलग अलग जगह और कई बार ये लोग मिलकर भी काम करते थे कि जिसके पास पेपर आ जाता था तो वो फिर दूसरे गैंगों को दे देता था, भेज देता था। अलग अलग रेट होती थी और करीब 20-20 लाख रुपए में इन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पर्चा बेचा और कई जगह डमी कैंडिडेट बिठाए। और अगर इसकी तह तक जाने की बात करें तो देखिए करीब 18 से 19 पेपर जो है लीक हुए। ऐसी कहा जाता है कि 18-19 पेपर राजस्थान में लीक हुए। तो उन पेपर की इन आरोपियों से क्या कुछ संबंध है, इनके स्कूल, क्योंकि राजेंद्र यादव स्कूल चलाता है, उसके स्कूल से कितने परीक्षाओं के पर्चे आउट हुए वो एसओजी जांच कर रही है। अगर इस तरीके से होता है तो उन सभी मामलों की परतें खुलेगी और कहां कहां तक पेपर पहुंचा है उस मामले की जांच एसओजी कर रही है। और साथ ही अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा निरस्त होगी, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर अगर टॉपर ही जो है पेपर कह सकते हैं कि पेपर आउट होने से बना है, पेपर उस तक पहुंचा है, तो कहीं आपकी ना कहीं बातचीत हो पाई है क्या परीक्षा एसओजी के किसी अधिकारी से? वो क्या बोल रहे हैं? क्या ये पूरा नेक्सस बना हुआ है? क्या हम ये मानकर चल सकते हैं कि ये राजस्थान तक सीमित नहीं है, बाकी राज्यों से भी जुड़ा हुआ है? सूत्र क्या बोल रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं आपको? जी देखिए, अभी तो जो एसओजी है वो जांच राजस्थान के स्तर पर ही कर रही है। तो ऐसे में राजस्थान की जो भर्ती परीक्षाएं हुई है, जिनके अंदर फर्जीवाड़े हुए हैं, पेपर आउट हुए हैं, उन तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। और अगर अन्य किसी राज्य के में भी इन लोगों का कोई हाथ है तो ऐसे में उस मामले की भी जांच होगी। हालांकि प्राथमिक जांच में इस तरह की जो है चीजें सामने नहीं आई है, क्योंकि ये लोग मूलतः राजस्थान के ही है और राजस्थान में ही इनके हम कह सकते हैं कि स्कूल से या यहाँ नौकरी कर रहे हैं। जैसे राजेंद्र यादव सरकारी टीचर है, उसके स्कूल हैं और इन लोगों से जुड़े जो लोग हैं उनके भी स्कूल हैं। तो ऐसे भी स्कूल से पेपर आउट करते थे और वहीं से फिर जो है हर जगह सप्लाई करते हैं। और अभी जिस आरोपी की आप बात कर रहे हैं जो अभी फरार चल रहा है, जिसके लिए लुकआउट नोटिस जो है जारी किया जाएगा, कुछ जानकारी मिल पाई है कि कहाँ फरार हुआ है वो? जी देखिए, दुबई उनका बताया जा रहा है कि वो दुबई की फरार हुआ है। जिस दिन इन लोगों की गिरफ्तारी हुई जैन भर्ती परीक्षा मामले में, उसी दिन वो फरार हो गया, क्योंकि उसे ये भनक लग गई थी कि पुलिस उस तक भी पहुंच सकती है। ऐसे में अब पुलिस इन लोगों से जुड़े जितने भी लोग हैं, इन लोगों से जुड़े जो स्कूल्स हैं, इन लोगों के जिन लोगों से संपर्क थे, इन लोगों के फोन खंगाले जा रहे हैं और पुराने जितने भी इनके रिकॉर्ड रहे हैं उनको पुलिस अब खंगाल रही है और उसी के आधार पर जो है जांच को आगे बढ़ाएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबारक तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो बड़ी अपडेट यही है इस मामले में कि 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और सूत्र हमारे ये बता रहे हैं, मुबारक भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इनसे पूछताछ में अब बड़े खुलासे हो सकते हैं एसओजी की टीम की ओर से।